there's high drama in Patna after what we are learning is that Prashant Kishore has been detained by Bihar police, and amid reports of Kishore being shifted to All India Institute of Medical Sciences. What we're learning is that large crowds have gathered outside the institute and police resorted to lathi charge as well, is what we are learning. But as far as this update is concerned, Prashant Kishore has been detained by the Bihar police. Have a look at what he said. हमारे लिए अभी कोई निर्णय का विषय ही नहीं है कि कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। डॉक्टर अपने मेडिकल असेसमेंट के हिसाब से उन्होंने जो सलाह दिया, जो उनका काम है, लेकिन इस तरह का कोई, अगर आप अनशन पे बैठ रहे हैं तो आपको मालूम है कि कुछ न कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। ये कोई अनभिज्ञता में तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मुझे मालूम है कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। तो जो डॉक्टर बता रहे हैं वो नेचुरल बात है। तो थोड़ी बहुत परेशानी जब आज तीसरा चौथा दिन होगा तो स्वाभाविक है होगा। Well, absolutely. Now, what we're learning is that Jan Swaraj founder has been detained by the Patna police. Is what we are learning, and also what our reporter has been reporting from ground is that there is large crowd at the All India Institute of Medical Sciences, and police also resorted to lathi charge there. We showed you the visuals of police detaining Prashant Kishore, in which he was removed from the spot where he was sitting at Gandhi Maidan in Patna. He was sitting on indefinite hunger strike. He was removed from that spot by the police forcefully. In fact, what we are learning is that police also resorted to lathi charge. Let me go across to my colleague Saket, who joins us live in the broadcast. Saket, इन इमेजेस से ये भी पता लग रहा है और प्रशांत किशोर की टीम से ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने फोर्सफुली उनको रिमूव किया है, और इस फोर्सफुली रिमूव करते हुए उनको धक्का मुक्की भी की गई है और चाटा भी मारा गया है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा पुलिस को। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो उनके साथ मौजूद थे, क्योंकि जिस जगह पर प्रशांत किशोर का प्रदर्शन चल रहा है वहां पर अलाउ ही नहीं है प्रशासन के तरफ से कि आप वहां पर किसी तरह का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बावजूद इसके पिछले 5 दिनों से प्रशांत किशोर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर वो बैठे हुए थे। तो ऐसे में बल प्रयोग करना पड़ा है पुलिस को, और उस दौरान जिस तरह से धक्का मुक्की की तस्वीर भी सामने आई है, प्रशांत किशोर को जबरन उठाकर पुलिस वहां से एम्बुलेंस में डालकर लेकर निकली है। तो इस दौरान कुछ चोटें जरूर आई है, और उसके बाद पटना एम्स में जब उनको लाया गया तो जो कार्यकर्ताओं से पुलिस वहां पर कार्यकर्ताओं को हटा रही थी, तो उस दौरान भी जो सिचुएशन है वो काफी टेंस हो गया था वहां, और इस दौरान लाठी चार्ज भी पुलिस को वहां पर करना पड़ा। तो बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार बीपीएससी परीक्षा की मांग को लेकर जिस तरह से अड़े हुए थे, वो लगातार हंगर स्ट्राइक पे थे वो। तो ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पटना के गांधी मैदान में जो 26 जनवरी का सेलिब्रेशन होता है वो उसको 20 दिन पहले वो गांधी मैदान को खाली कराना होता है। किसी भी तरह की एक्टिविटी वहां नहीं हो सकती है। इसलिए प्रशासन के लिए ये भी चुनौती थी कि कैसे वहां से इस प्रोटेस्ट को हटाया जाए। तो माना जा रहा था कि आज किसी न किसी समय ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी, और वही हुआ। आज सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को वहां पर जबरन हटाया गया, और अब पुलिस उनको लेकर अलग अलग जगहों पर जा रही है। यानी एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो रही है उनके कार्यकर्ताओं के बीच कि आखिर प्रशांत किशोर को कहां रखा जाएगा। तो इस वजह से प्रशांत किशोर का लोकेशन क्या है, कहां पे उनको रखा जाएगा, इसकी कोई जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। Well, absolutely. Now, this started at 4 o'clock today when, as you can see the visuals, he was forcefully, in fact, removed from the site where he was sitting on indefinite hunger strike at Gandhi Maidan. In fact, he was removed from that place at 4 o'clock. And what our reporter is now telling us is the location where he's being taken to is not clear. The police there is creating confusion. Where he'll be taken remains to be seen. But as far as his detention is concerned, he has been removed from the site where he was sitting on
indefinite strike at Gandhi Maidan in Patna. So there's high drama going on in Bihar's Patna, as you can see in the visuals. There, in fact, the police also resorted to lathi charge, is what we are learning. There's a huge crowd of students that have gathered outside All India Institute of Medical Sciences. Right there, you can see in the visuals of police resorting to lathi charge, forcefully removing Prashant Kishore from the area. And our reporter is now telling us that, in fact, he was not allowed to do protest there. साकिब, जैसे आप बता रहे थे कि प्रशांत किशोर को अलाउड नहीं था जहां पे गांधी मैदान पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस लोकेशन से इनको रिमूव किया गया, क्योंकि कुछ ही दिन में रिपब्लिक डे है, तो वहां से रिमूव करने की भी जरूरत है गांधी मैदान से। क्या यही रीजन रहा था कि प्रशांत किशोर को वहां से रिमूव किया गया, कि उनके पास परमिशन नहीं थी? देखिए, पहले तो है कि प्रशांत किशोर जहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वो एरिया प्रदर्शन के लिए नोटिफाइड ही नहीं है सरकार की तरफ से। उन इलाकों में धारा 144 लगा रहता है, इस वजह से वहां पर आप किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके प्रशांत किशोर वहां पर हुए थे, तो ऐसे में जो प्रशासन की टीम थी वो लगातार उनसे कंसल्ट कर रही थी, उनको नोट कर रही थी कि आप यहां से उठ जाए, यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोई आदेश नहीं है। बजाबता कोर्ट का भी निर्देश है कि यहाँ पर किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। बावजूद इसके प्रशांत किशोर पिछले 5 दिनों से वहां पर मौजूद थे और प्रशासन लगातार ये कह रही थी कि जब तक बीपीएससी पीटी की जो रद्द परीक्षा थी वो नहीं हो जाती है, तब तक इस जो ये प्रदर्शन चल रहा है इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि जब जिस तरह से वो परीक्षा खत्म हुई है, उसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कभी भी जो प्रदर्शन कर रहे थे प्रशांत किशोर, उनको वहां से हटाया जाएगा। और वही तस्वीर आज दिखी भी। और दूसरी जो एक वजह है वो ये भी है कि 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है उसका सेलिब्रेशन गांधी मैदान में होता है, तो उस दौरान वहां पर उससे 20 दिन पहले से उसके लिए प्रिपरेशन शुरू हो जाता है गांधी मैदान में। तो ऐसे में वहां पर खाली कराना प्रशासन के लिए बहुत ही जरूरी था, तो इस वजह से भी उनको वहां से हटाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी प्रशांत किशोर को पुलिस कहां ले गई है। Well, it remains to be seen where Prashant Kishore has been taken, but as far as the protest is concerned, it has definitely intensified there, with police forcefully removing Prashant Kishore from that protest site and in fact detaining him. Let's listen into what his supporters and also the protesters have to say. लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना, अब प्रशांत को मंच पर पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। वो पुलिस को सामने लाए जो वर्दी के भेष में क्रिमिनल का काम किया है। एक बिहार के जनता के लिए इंसाफ मांग रहे थे, बीपीएससी छात्र के लिए जस्टिस मांग रहे थे। उनको क्या ज़रूरत इस चीज़ है? भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, खुदा ने उनको सारी चीज़ दिया, लेकिन ठंडे में आसमान के नीचे अगर वो बैठे हुए तो बिहार के लोगों के लिए बैठे हुए हैं। तो प्रशासन को और सरकार को सोचना चाहिए कि उसका दोष क्या है। आप इस तरह से नीतीश कुमार के जाने का समय हो गया, ये पर सरकार ही बता सकती है कि गुप्त रखा गया और जबरन इनको कैद करके लेके जा रहा है। ऐसे लेके जाया जा रहा है कोई अपराधी है, कोई आतंकवादी है। आपको कि प्रशांत किशोर पर हाथ चलाना बिल्कुल प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया, एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। इनके Well, so a big charge coming from the supporters of Prashant Kishore that in fact he was hit by the police when he was being removed from that protest site. Now,